आप शुरू करो। जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आगे क्या कहते हैं कि या तुम अपने या तो तुम उन्हें चमड़े का इंसान समझते हो। दरबार दरबारी को क्या कह रहे हैं, या तो तुम चमड़े का इंसान समझते हो, एक साधारण व्यक्ति समझते हो, या तो फिर तुम उसे परमात्मा ही समझते हो, जो ये समझते हो कि इस तलवार में तुम्हारा परमात्मा है, और तुम अपने राजा को ही मुझे परमात्मा समझ के कि मुझसे पुजवाना चाहते हो, कि तलवार में ही वो बैठे। अब क्या कहते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे, बड़े बोल तो मत बोलो, बातें करो होश की हमसे अमृत में विष मत घोलो। अब दरबारी कहता है उनसे कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, लगते तो आप बड़े महात्मा है पर दर्शन तो आपके छोटे हैं। महाराज जी को ऐसे बोला, क्या बड़े बोल मत बोलो, मैंने आपको कब कहा कि ये राजा परमात्मा और उस तलवार में ही है। कि बातें करो होश की, क्या होश से बातें करो। महाराज जी कहते अमृत में विष मत घोलो, कि हमारे राजा की तलवार से ही हम सारे कार्य करते हैं। आप ये हमारे लिए एक राजा समान ही है कि राजा से मुलाकात और इनसे ऐसे ना विष विष मत घोलो, हमारी भावनाओं में तुम विष मत घोलो। अब महाराज जी, क्या तलवारें तेरे राजा की हो रही है जग में, तू शायद अब समझ रहा है राजा कोई और मिला नहीं है। महाराज जी कहते हैं, क्या ये जो तलवारें हैं, यही तलवारें तेरी पूरे जग में घूम रही। अगर तेरे लिए राजा परमात्मा है और इस पर तलवार में है, मतलब सूक्ष्म रूप से इसमें है, तो क्या उसी तलवारों से पूरा संसार चल रहा है, पूरे जग में इसी तलवार की धोख चल रही है। तू क्या समझ रहा है? तू शायद हमें समझ ही नहीं रहा है। तू समझ रहा है हम किसी राजा से मिले ही नहीं है। हम अपने राजा से मिल चुके हैं, जिसकी पूरे ब्रह्मांड में सत्ता है। सुंदर सा जी इस तरह की बात महाराज जी भी सांकेतिक रूप में बोलते हैं। पेज नंबर 177। जोर जोर से जब मैं बोला, ढला सिपाही स्तर से, डाक छुटी जब देखी अपनी तो नमकर बोला हमसे। कहते हैं कि जब मैं जोर जोर से बोला, मैंने भी जोर जोर से बोला, कि इस तलवार से थोड़ी ना पूरा जगत चल रहा है, ये राज्य ही तो चल रहा है, इससे ज्यादा थोड़ी ना उसका विस्तार है। हम तो उस राजा से मिल चुके हैं, जिस तू क्या सोचता है हम किसी राजा से मिले नहीं है। हम भी उस राजा से मिल चुके हैं, जिसका पूरे ब्रह्मांड में विस्तार है। जब ऐसी जोर जोर से महाराज जी ने बात बोली, तो वो सिपाही ढल गया, नम्र हो गया। और क्या कहते हैं, डाक छुटी जब देखी अपनी तो नमकर हमसे बोले। जब महाराज जी ने अपनी डाक छोड़ी, डाक कैसे, राज्य के गुणगान करने शुरू की, अपने सदगुरु के गुणगान करने शुरू हुई, कि वो इस ब्रह्मांड का मालिक है, या उससे बड़ी बड़ी बातें की, तो वो नम्र हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि उस राजा का पूरे जगत में वर्चस्व था, सिर्फ उसी राज्य राज्य में होगा। गलती हुई हमारे से, अब महाराज खामोश रहो, दर्शन अभी मिलेंगे उनके, कृपा थोड़े खड़े रहो। अब द्वारपाल बोला उनसे कि मुझसे गलती होगी महाराज जी, अब आप खामोश रहिए, आप चुप हो जाइए। बातें तो उसकी समझ में आ भी नहीं रही होंगी, या आ भी रही होंगी तो कितना वो समझ पा रहा होगा महाराज जी की बात को। तो क्या कहते हैं कि दर्शन आपको मिलेंगे, आप थोड़े से शांत हो जाइए और कृपा करके यहाँ खड़े हो जाइए। राजकुंवर स्नान आदि से निवृत्त होकर आएंगे, एक महल से निकले और दूसरे में हो जाएंगे। कहते हैं कि राजकुमार जी जो है, वो अपने स्नान आदि से अभी निवृत्त होकर इस महल से निकलकर दूसरे महल में जाएंगे, तो आप उनके दर्शन कर लेना। आप अभी दर्शन कर लेना। हम बोले यदि ऐसा है, हमें यहाँ से दर्शन करवाने की यदि इच्छा है। अब महाराज जी कहते हैं ठीक है, अगर आप यही चाहते हो कि यहीं से हम दर्शन करें, तो ठीक है, हम यहीं बैठ जाते हैं। तो महाराज जी वही बैठ जाते हैं। तो हमको सूचित कर देना, 5 मिनट पहले उनसे, अच्छा कहकर चला गया वह पहरे पर दरवाजे। महाराज जी इसको कहते हैं कि 5 मिनट पहले आप हमें बता देना कि युवराज आने वाले हैं, तो हम उनके दर्शन करने के लिए खड़े हो जाएंगे। हमें तो पता ही नहीं है कि युवराज कौन है, कैसे है, कैसे दिखते हैं। तो ऐसी बात सुन के द्वारपाल अपनी जगह पे वापिस चला गया। हाँ बोल, हो करके बेफिक्र बैठ गए हम अपने स्थानों पर,
सूचित कर देगा यह, अब हम हुआ भरोसा उस पर। महाराज जी कहते हैं कि हम बेफिक्र होके वहां बैठ गए कि जब आएंगे राजकुंवर जी तो ये हमें सूचित कर देगा, तो कोई बात नहीं, इस भरोसे पे हम वहां पे बेफिक्री से बैठ गए। जल्दी जल्दी धीमे स्वर में द्वारपाल बोला पश्चात, अरे खड़े हो, कहने लगा हमें इस बार। सुंदर सा जी थोड़ी देर बाद ही, वो ऐसे जोर से बोल नहीं सकता था, उसे राजकुंवर के आने का पता ही नहीं चला। वो धीमे से महाराज जी को कह रहे, खड़े हो जल्दी से खड़े हो जाओ कि राजकुंवर आ रहे हैं। ऐसा तो बोला नहीं राजकुंवर आ रहे हैं, बस ऐसे कह दिया खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ, धीमे स्वर में बोला। तो महाराज जी और देवगिरी जी और रामानंद जी इस बात को समझ नहीं पाए। हम उसका मुंह तकते रह गए, जाने अब क्या बकता है, जाने किस कारणवश हमको यहाँ से खड़ा करता है। महाराज जी कहते हैं अब हम खुद ही सोच में पड़ गए, हम उसका मुंह ही ताकते रह गए, इतनी धीरे धीरे वो बोल रहा था। जब महाराज जी ने कहा था कि 5 मिनट पहले बोल देना, बेफिक्र होके बैठ गए थे, क्या हम उसका मुंह ही तकते रह गए कि अब ये हमें खड़े होने के लिए क्यों बोल, ये अब क्यों है इस तरह की बात कर रहा है, क्या बकना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। राजकुंवर जिस द्वारे से बाहर को आने वाला था, हम लोगों का लक्ष्य एकदम द्वारपाल की ओर हुआ। जिस दरवाजे से राजकुंवर जी ने आना था, महाराज जी, देवगिरी जी और रामानंद जी उस दरवाजे की तरफ देख रहे थे, और जब ये धीरे धीरे से बोला तो इनका ध्यान सारा द्वारपाल की तरफ हो गया कि ये क्या कहना चाहते। सुनिए सुंदर। इतने में युवराज निकलकर जा घुसे अन्य घर में, द्वारपाल अब क्या कहता, हम थे इसी प्रतीक्षा में। जितनी देर में इनका ध्यान द्वारपाल की बात में गया, इतनी देर में राजकुमार जी निकले और दूसरे दूसरे महल में जाके घुस गए। क्या कहते हैं कि द्वारपाल अब क्या कहता, हम थे इसी प्रतीक्षा में। अब द्वारपाल भी हमसे क्या कहता, हम तो राजकुमार की प्रतीक्षा में ही बैठे थे, और वो बोल रहा था कि खड़े हो जाओ, हमें समझ में नहीं आया, तो हमें राजकुंवर के दर्शन भी नहीं हुए, उन्होंने देखा भी नहीं। इतनी देर में तो वो निकल के चली गई, जितनी देर में वो द्वारपाल से पूछते रहे कि तुम क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। राजकुंवर के अंदर जाते ही वह द्वारपाल अपने से सिर हो गया ऊपर आकर लगा हमें कुछ बकने से। महाराज जी कहते हैं द्वारपाल जब राजकुंवर जी अंदर चले गए दूसरे महल में, तो हमारे सिर पे आकर कुछ बकने लगा, कुछ बोलने लगा। बकना क्यों कह रहे हैं महाराज जी, कि बेवजह ही बोल रहा था, जब हमने उनको पहले ही बोल दिया था कि 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले संचेत कर देना, उनके आने पे ही सचेत कर कि उठो उठो, तो फिर उनके सिर पे आके कुछ कुछ बोलने लगा। क्या कह रहा था सुनिए, तुमने किया निरादर अपने श्री युवराज बहादुर का, अपने आपे से बाहर होकर हमसे हमको घुस घुसका। कहते हैं कि वो महाराज जी को और उनके ऊपर इल्जाम लगाने लगा, देवगिरी रामानंद जी पे, कि आपने हमारे युवराज का निरादर किया, आप तो उठे ही नहीं। जब वो यहाँ से निकले तब आपको उठना चाहिए था उनके सम्मान में, आप उठे ही नहीं। और ऐसी ऐसी बातें उनसे बोलने लगे महाराज जी से, उनसे क्यों नहीं खड़े हुए तुम, अपने संकेतों पर उत्तर दो, जल्दी हो खड़े हो जाओ सब, क्या कहा नहीं हमने तुमको। क्या कह रहे हैं कि मैंने जब कहा तुम्हें कि खड़े हो जाओ तो तुम क्यों खड़े नहीं हुए, मैंने संकेत भी किया था, मैंने आवाज भी लगाई थी, मैंने इशारा भी किया था, क्या तुमको खड़ा नहीं होना चाहिए था। तुमने हमारे युवराज का अपमान कर दिया कि तुम उनके सम्मान में खड़े भी नहीं। सुंदर सा जी, पेज नंबर 17। जानबूझ युवराज का तुम सबने अपमान किया, बिना वजह ही सर पर अपने चढ़ा दिया, हमने जान ली। क्या कहते हैं कि आपने जानबूझ के मेरे युवराज का अपमान किया है, बिना वजह ही आप मेरे सर होलोगे अब, कि हाँ भाई मैंने, मतलब उसको डर भी था। देखिए सुंदर साथ जी, गलती तो उसकी द्वारपाल की थी कि उसने महाराज जी को बताया नहीं। अब महाराज जी कुछ कहे, क्योंकि पहले महाराज जी उसके सर पे चढ़ चुके थे,
और महाराज जी कुछ कहे इससे पहले वो महाराज जी पे सर पे सवार हो गए। भाई किसी अपनी गलती ना माननी हो ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत यहाँ चरितार्थ होती है कि वो उल्टा ही महाराज जी के सर पे सवार हो रहा है कि महाराज जी उसके सर पे सवार ना हो। हम्म, अब आगे क्या कह रहे हैं, इसे पड़ेगा हमें रोकना, अपनी बकता जाता है, हमें जानकर ये भिखमंगे सर पर चढ़ता जाता है। अब महाराज जी का कहना है, रामानंद जी को इशारे से, मुझे लगता है मुझे इसे रोकना ही पड़ेगा, ये अपनी ही अपनी बके जा रहा है, अपनी अपनी बोले बोले जा रहा है, ये हमें भिखमंगा समझ रहा है, ये समझ रहा है कि हमें कुंवर जी से ना सिर्फ दान दक्षिणा लेनी थी, मुलाकात नहीं करनी थी। सुंदर साहब जी इस तरह की बात महाराज जी रामानंद जी को और देवगिरी जी को बोलते हैं। अब महाराज जी शुरू हो गए। अब क्या कहते हैं, हम बोले खामोश रहो, अब क्या कहा था सूचित कर देना, 5 मिनट पहले आने की हमें सूचना दे देना। और महाराज जी उससे बोले रोश में, खामोश रहो तुम, जब मैंने तुमसे कहा था कि 5 मिनट पहले हमें सूचित कर देना, तो तुमने मुझे सूचित क्यों नहीं किया? बोलते तो सही, तुम बोले तो तुम हो ही नहीं, तुम तो एंड टाइम पे बोले। महाराज जी ऐसे उनको बोलते हैं, तुमने हमें बताया क्यों नहीं, पहले इसका उत्तर दो, आदर करते या निरादर, कम से कम आजमाता तो। महाराज जी क्या कह रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि अरे भाई 5 मिनट पहले बताता तो सही, और फिर उसके बाद हम आदर करते या निरादर करते, ये तो हमारे व्यवहार पे डिपेंड था कि हम कैसा कैसी बात करें। है तो हमें आजमाता तो सही, तूने तो बताया ही एंड टाइम पे, जब हमें पता ही नहीं चला कि राजकुंवर जी कब आए और कब चले गए। हम्म? अब कह रहे हैं, किंतु जानकर तैने अपने साथ घृष्टता की है यह, और हमी को दोषी ठहरा कर करता है अबे तबे। महाराज जी कहते हैं, ये तुमने जानबूझ के दुर्बलता की है हमारे साथ, तू चाहता ही नहीं था कि हम राजकुंवर जी से मिले। हम्म? तुझे तो यही डर हो गया होगा कि हाँ भी हमारी शिकायत ही ना लगा दे, तूने हमारे साथ दुर्बलता की है और तू हम ही को ही दोष दे रहा है। या तो तू पहले ही बोल देता कि तुम खुद ध्यान रखना, मैं 5 मिनट पहले नहीं बताऊंगा। हम्म? तो इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं, अब तू अबे तबे, अब हमसे ही अबे तबे करके बात कर रहा है कि हमने निरादर कर दिया, हम उठे ही नहीं, हमने तेरी सुनी ही नहीं है। इस तरह की बात महाराज जी उनसे कहते हैं। रामानंद चलो इस पागल के मुंह हरगिज मत लगना, जिसके द्वारपाल ऐसे हो उस राजा का क्या। महाराज जी अब उस द्वारपाल पे व्यंग्य कसते हुए क्या कहते हैं, रामानंद जी को कहते हैं, चलो चलो अपने इस पागल के मुंह नहीं लगना। अगर द्वारपाल इतना पागल है, इतना मतलब इतना मूर्ख है कि बात ही नहीं सुनता है, पहले कहता कुछ है करता कुछ है और सर पे सवार हो जाता है, तो फिर राजा कैसा हो? छोड़ो, हमें राजा से भी नहीं। सुंदर सा जी अब क्या कहते हैं, हमने बेअदबी की है इस पागल के राजा के साथ, हम बाहर की ओर चले, जोर से कहकर उसको ऐसी बात। क्या कहते हैं महाराज जी कहते हैं, हमने बेअदबी की है इसके इस पागल, ये पागल व्यक्ति के जो राजा है ना, पागल व्यक्ति का जो राजा है, मतलब इस द्वारपाल के जो राजा है उनके साथ बेअदबी हमने की है, हमारी गलती है, चलो खड़े हो जाओ चलते हैं अब। ऐसा कह के महाराज जी कहते हैं कि हम अपनी बात कह के उस राजमहल से बाहर आ गए। अब सुनिए सुंदर साहब जी, राजमहल से बाहर आ हम एक पत्थर पर जा बैठे, द्वारा कर्मचारी के वे हमने छोड़ दिए ऐठी ऐठी, द्वार कर्मचारी के हमने छोड़ दिए ऐठी ऐठी। महाराज जी कहते हैं कि इस बात को कहते हुए हम राजमहल से बाहर आके बैठ गए, एक पत्थर के ऊपर हमने अपना आसन लगा लिया, और उस कर्मचारी के द्वार को हमने ऐंठे ऐंठे ही छोड़ दिया, मतलब उस दरवाजे को छोड़ के महाराज जी बाहर राजमहल के बाहर आकर एक पत्थर पर बैठ गए। राजकुंवर ने भी सुन ली थी अपनी द्वारपाल की बात, फौरन उसे बुला या उसने निकट उनको हाथों हाथ। अब सुंदर सा जी राजकुंवर जी भी जब ये इतनी जोर जोर से बातें हो रही थी, तो उनके कानों तक भी आवाज पहुंची थी, और राजकुंवर जी भी सारी बात सुन रहे, सारी बात उन्होंने
सुनी थी। फौरन उसने बुलवाया, उसके निकट उन्होंने हाथों हाथ। जब महाराज जी बाहर चले गए ना, पत्थर पे जाके बैठ गए और ऐसा बोल के चले गए कि इस पागल आदमी के, मतलब पागल आदमी के राजा से क्या मिलना, वो भी पता नहीं कैसा ही होगा। ऐसी बात जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने महाराज जी को बुलवाने के लिए किसी को भेजा। किस आज्ञा से डांट रहा था, सुनिए। अब द्वारपाल से बात करें राजकुंवर जी। किस आज्ञा से डांट रहा था, महात्माओं को द्वारे पर चाह रहा था, धूल उछलवाना कम वक्त था हमारे पर। अब वो जो राजकुंवर थे, वो उस द्वारपाल को कहते हैं कि किसके आज्ञा से तुम महात्माओं को डांट रहे थे, तुमको आज्ञा किसने करी थी कि तुम महात्माओं को डांटो? हम्म, क्या तुम मेरे ऊपर धूल उछलवाना चाहते थे कि यहाँ के जो राजा है वो साधु संतों की, महात्माओं की का सम्मान नहीं करते हैं, उल्टा उनसे मुलाकात ही नहीं करते हैं। बल्कि राजे महाराजा है तो महात्मा और साधुओं का सम्मान करते हैं। उनको सम्मान पूर्वक आसन देते हैं। तुम किसके आज्ञा से उनको डांट रहे थे? और बेवजह ही डांट रहे थे, गलती तो तुम्हारी थी। अब क्या करें? जब बाहर आए हम, तैने कैसे यहाँ खड़ा, तैने कहा खड़े हो जाओ, किस कारण अपमान हुआ हम लोगों का, हमसे बतलाओ। वो कहते हैं राजकुंवर जी द्वारपाल से, तुमने उनसे कहा था कि 5 मिनट पहले, राजकुंवर ने वो सारी जब प्रसंग सुना था, क्या जब मैं बाहर आया तुमने उनको इशारे से कहा, वो खड़े नहीं हुए, तो बताओ हमारा अपमान कैसे हुआ? तुम उन्हें कह रहे थे कि तुम में हमारे राजकुंवर के सम्मान में उठे नहीं, जब उन्हें पता ही नहीं कि हम जा रहे हैं, वो उठे नहीं, तो बताओ अपमान कैसे हुआ जब उन्हें पता ही नहीं? कैसा अपमान हो गया था हमारा? हम्म, जानबूझ के किया था उन्होंने। अब क्या कह रहे हैं? मस्तक हमें झुकाना चाहिए या उनसे झुकवाएंगे, हम सत्कार करेंगे उनका या हम करवाएंगे? देखिए सुंदर सा जी, राजकुंवर जी की रहनी क्या थी कि हमें उन साधु महात्माओं के आगे प्रेम से उनको प्रणाम करनी चाहिए थी या उनसे प्रणाम करवानी चाहिए थी? मतलब उनके आगे मत्था टेकना चाहिए था या उनसे मत्था टिकवाना चाहिए था? जो सच्चे साधु संत होते हैं ना, उनके आगे राजा महाराजा भी मत्था टेकते हैं, सुंदर सा जी। हम्म, आगे क्या कहते हैं? हम सत्कार करें उनका या हम उनसे करवाएंगे? हम उनका सत्कार करेंगे, उन्हें मान सम्मान देंगे या उनसे मान सम्मान की इच्छा हम रखेंगे? 5 मिनट पहले सूचित करने को जब तुमसे बोले, तो तुमने उन लोगों को सूचित क्यों क्यों नहीं किया बोले? कहते हैं कि जब 5 मिनट पहले उन्होंने बोला था कि आप हमें सूचित कर देना, तो आपने 5 मिनट पहले उनको होले से क्यों, मतलब सूचित नहीं किया? बाद में तुम धीमे से बोल रहे हो उठो उठो उठो। उनको क्या पता कि क्या करना है और क्या नहीं करना? पेज नंबर 179। अपनी खता डांटता उनको, जाओ उन्हें आदर से ले आओ, वरना इसकी सजा मिलेगी, यह बात भी समझते जाओ। महाराज जी कहते हैं, सॉरी, महाराज जी बताते हैं कि वो राजकुंवर क्या कहता है कि आपकी खता है और डांट उनको, उल्टा ही उनको ही तुम डांट रहे हो, जाओ पहले उन्हें आदर से वापिस लेके आओ, वरना आपको सजा मिलेगी इस बात की, तुम समझते जाओ इस बात। अगर वो नहीं आए ना वापिस, तो तुम्हें सजा मिलेगी इस बात की। अब द्वारपाल भागा हुआ अपने पास पहुंचा, वही उसी ठोर आपस में बातें हम तीनों कर रहे थे जिस द्वार पर। महाराज जी कहते हैं कि द्वारपाल भागा बाहर की ओर, और उसने उसने भी ये सोचा कि ज्यादा दूर गए नहीं होंगे, और महाराज जी भी वहां राजमहल के बाहरी किनारे पे पत्थर के पास बैठे थे, और तीनों ही आपस में बातें कर रहे थे। तो जो द्वारपाल है वो वहां पहुंच गया था। आते ही बोला वह हमसे, अजी महात्मा जी तुमको राजकुंवर ने याद किया है, बुला रहे हैं तीनों। अब क्या कहते हैं कि आते ही बोला, अजी महात्मा जी आपको राजकुंवर जी याद कर रहे हैं, वो आपको बुला रहे हैं, आप चलो तीनों, कि राजकुंवर जी ने आपको बुलवाया है।
चेहरे को देखा जब उसने, छटा छीनी हुई सी थी, मुंह पर आब उड़ी हुई सी थी, आबा पिटी हुई सी थी। महाराज जी कहते हैं, जब उसके चेहरे को देखा तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे उसकी छटा छीनी हुई थी, जैसे उसका पद राजकुंवर ने छीन लिया है। अभी छीना नहीं था, लेकिन छीनने का भय कितना था उसके चेहरे। सुंदर साहब जी ऐसे ही बहता जैसे माया की कोई चीज छीन जाने का डर हमें होता है। अपनी मान प्रतिष्ठा मान सम्मान छीन जाने का डर, जैसी घबराहट। बौखला नहीं जाता बंदा जब कोई माया की चीज छूटती है, तो कैसे बौखलाया जाता है? वही डर, वही भय, वही बौखलाहट उसके चेहरे पे थी। क्या मुंह की आबा उड़ी हुई थी, मुंह की आब भी उड़ी थी, आबा भी पिटी हुई थी। कि मतलब ऐसे हवाइयां उड़ी हुई थी, चिंतित था, टेंशन में था, डिप्रेशन में था, जैसे सब कुछ लूट पिट गया हो। हमने समझ लिया कहते ही, बोले भाई, बोले गई हमारी मौज, जिस रोज से हम पहुंच गए थे, अब कार्तिक है गया अगु आज सोच। कहते हैं कि हमने उसने आके हमसे प्रार्थना करी कि चलो। महाराज जी कहते हैं, अब नहीं जाते, हमारी मौज, हमारी मर्जी। हम तो अपनी मर्जी से गए थे। सूरज तुम्हारे अ, राज दरबार में उगा था, अब वो बाहर आ गया, मतलब डूब गया। अब नहीं, हम अपनी मौज में रहते हैं। हम किसी के बेकावे में नहीं आते हैं, ना हम किसी की आज्ञा को मानते हैं। हम तेरी आज्ञा क्यों माने? हमारी क्या मजबूरी है कि हम तुम्हारी आज्ञा को माने, तुम्हारी बात को माने? आगे सुनिए क्या कहते हैं। अब तो तेरा युवराज स्वयं भी लेने आवे तो नहीं जाए, क्यों बेअदबों की में जाकर अपनी बेअदबी कराए। महाराज जी कहते हैं कि अब तू तो आया ही आया है, तेरा युवराज भी आ जाए ना, तो भी हम ना जाए। पहले बेअदबी कम करा ली, जब और करवाए बेअदबों में जाके हम अपनी बेइज्जती क्यों कराए? तुम्हें अपना ही अपनी ही इज्जत की होश नहीं है, तो हमारी इज्जत की तो क्या परवाह करोगे? कि हम बेअदबों में अपनी बेअदबी क्यों कराएं, अपनी इज्जत हम क्यों गवाएं? तुम्हारा राजकुंवर भी अगर आ गया लेने, तो भी हम नहीं जाएंगे। मुजरिम नहीं आपके कोई, चोरी कोई नहीं करी नहीं, न हम उसकी कोई रियाए, हमें ना जाना जाओ कहीं। क्या कह रहे हैं? कि तुम्हारा राजकुंवर किस दम पे मुझे बुला लेगा? हम कोई मुजरिम है, या हम तुम्हारे राजमहल से कोई चोरी करके आए हैं? ना हम मुजरिम है, ना हमने कोई चोरी की है, और ना ही हम आपके राज्य के वासी हैं, जो वो हमारा लालन पोषण कर रहा है। कि हाँ, हमें, हम प्रजा है और हमें तुम्हारी आज्ञा माननी पड़ेगी। इसमें से कोई भी बात नहीं है, हम क्यों जाएं? क्या कर लेंगे तुम्हारे राज को? महाराज जी इस तरह से बात कहते हैं कि तुम्हारे राजकुंवर भी हमें अब बुला नहीं सकते। अपनी मौज गए थे भैया, अपनी मौज चले आए, जाओ यहाँ से, क्यों करते हो अपने संग छाए छाए। महाराज जी कहते हैं, अपनी मौज थी, चले गए। अपनी मौज थी, वापिस आ गए। जिद थे तो वहीं जिद लेते, मौज में नहीं था, नहीं था मन में, वापिस आ गए। अब हमसे क्यों इस तरह से बातें कर रहे हो? जाए जाए, मतलब फालतू की बातें, बिना बात के अब झिक झिक कर रहे हो, चलो चलो। क्यों चले? हम तो नहीं जाते। क्योंकि वो द्वारपाल उनसे ये कह रहा था कि मेरी नौकरी चली जाएगी या कुछ भी, वो तो उसके चेहरे से ही पता चल रहा था, क्योंकि राजकुंवर ने कह के भेजा था कि तुम्हें नुकसान होगा। अब क्या कहते हैं, एक और आया अंदर से, उसने बतलाई सब बात, कुंवर साहब सुन रहे थे सारी, कुछ हुआ तुम्हारे साथ। महाराज जी कहते हैं कि वो द्वारपाल के कहने पे तो हम गए नहीं, एक और आया अंदर से, उसने सारी बात बतलाई है कि राजकुंवर जी आपकी और इस द्वारपाल की सारी बात को सुन रहे थे। हम्म तो इसे डांट कर भेजा था, उनको वापस ले आओ, वरना इसकी सजा मिलेगी, यह भी बात समझते जाओ। अब दूसरे व्यक्ति ने, जो दूसरा व्यक्ति आया था राजमहल से, वो क्या कहता है कि आप लोगों की बात राजकुंवर जी सुन रहे थे, तो उनको भी ये बात बुरी लगेगी, इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया, मतलब गलत व्यवहार किया।
अब आप चलिए, नहीं तो उन्होंने ही इनको डांट के भेजा है। राजकुंवर जी ने राजपाल द्वारपाल को डांट के भेजा है कि जाओ उन महात्माओं को लेके आओ, नहीं तो इसका नुकसान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मतलब महाराज जी को वो ये कह रहे थे कि हो सकता है इनकी नौकरी भी चली। तो साहब आप चलिए। आगे क्या कह रहे? हम सब चले आए उठ करके, ठहरे थे जिस मंदिर में, निज मस्ती में रहे कई दिन वही ओकाकेश्वर में। महाराज जी कहते हैं कि हमने उसकी भी बात नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि हम अपनी मौज से गए थे, मौज से आ गए, जब आ गए तो आ गए, अब नहीं जाते हम वापिस। तो महाराज जी कहते हैं हम वहां से उठ के अपने मंदिर में, जहाँ पे हम रुके हुए थे, वहां पे आके हम बैठ गए। और कई दिन तक हमने वहां कई दिन बिताए और अपनी निज मस्ती में रहे। फिर हम राजा से ना राजकुंवर से मिलने गए, ना हम उस किले पे। सुंदर सा जी, मौजों में रहते सदा, श्री सदगुरु की देन, पदरे रहते थे दिए ये सदगुरु एन के एन। महाराज जी कहते हैं कि मौजों में रहते थे सदा, मौज मस्ती में रहते थे अपने सदगुरु की। ये सदगुरु ने हमें देन मतलब दिया था, जो उन्होंने मुझे दिया था, उन्हीं के में ही हम मस्त रहा करते थे अपने निज मौजों में। पदरे रहते थे ये में सदगुरु एन के एन, कि हमारे हृदय में हमारे सतगुरु महाराज ऐसे के ऐसे ही विराजमान हमें मिलते थे, जब हम अपनी निज मस्ती में खो जाया। इसे कहते हैं निजानंद, कि वो अपने निजानंद में रहा करते। इस तरह की बात महाराज जी इस प्रसंग में बताते। सुंदर सा, कि राजा से मिलने गए थे, राजा तो मिला नहीं, राजकुंवर जी मिले। राजकुंवर जी भी कैसे मिले? मिलना तो उनका हुआ नहीं। तलवार दिखा के उन्हें राजा से मिलने के लिए कहा गया कि तलवार। तो राजा ने महाराज जी ने कहा कि ये क्या तलवार तुम्हारे पूरे जगत में कार्य करती? क्या तुम सोचते हो हम किसी राजा से मिले नहीं? तो सांकेतिक रूप में वो यही कहना चाहते थे कि इस ब्रह्मांड के राजा से हम, स्वयं राज्य महाराज से मिल चुके हैं, इन राजा से हमें मिलने की इतनी जरूरत भी नहीं। हम्म? क्या तुम अपने राजा को परमात्मा कह के पुजवाएगा? या पांच, पहले क्या कहते हैं, तुमने पांच तत्व का शरीर ही समझा उन्हें? कि भी ठीक है, साधारण तो होते ही नहीं, कुछ तो उनमें भी पावर होती है। कितनी होती है? एक राजा की पावर सिर्फ उनके राज्य तक होती है, इससे ज्यादा की उनकी पावर नहीं होती है। लेकिन महाराज जी किस राजा से मिल चुके थे? जिनकी पावर पूरे ब्रह्मांड में। फिर दूसरा क्या कहते हैं, अच्छा अब तुम अपने राजा को, हाड़ मास के पुतले को हमसे परमात्मा कह के पुजवाएगा? कि परमात्मा तो एक, उसकी एक अलग ही सत्ता है, लेकिन ये छोटे से राज्य के राजा को तू परमात्मा कह के हमसे पुजवाएगा? फिर क्या कहते हैं वो, कि राजा तो है नहीं गादी पे, तो क्या क्या गद्दी खाली है, कोई वंशज नहीं है? तो द्वारपाल कैसे कुटिल सी हंसी हंसते हुए कहता है कि गद्दियां भी कभी खाली रही हैं। गद्दियां तो खाली होती बाद में, उत्तराधिकारी पहले ही उसको अपना मान चुके होते हैं, पहले ही राजा वाली हरकतें करना शुरू कर देते हैं कि हाँ अभी गादी हमें ही मिली। सुंदर सा जी। उसके बाद देखिए द्वारपाल का व्यवहार कैसा था। महाराज जी को मिलने नहीं देना चाहता था वो राजकुंवर जी से। उधर राजकुंवर जी की रहनी कैसी थी कि उन्होंने उनकी बात सुन ली थी। वो महात्माओं का मान सम्मान करने में विश्वास रखता था, महात्माओं से मान सम्मान लेने में विश्वास नहीं रखता था। उन्होंने द्वारपाल को भेजा लेने के लिए, और महाराज जी अपनी मौज में। सुंदर साहब जी, जो सच्चे सदगुरु होते हैं ना, वो किसी लोभ लालच में नहीं आते। और ऐसा नहीं है कि वो बेअदबी करते हैं, महाराज जी बेअदबी नहीं कर रहे थे, लेकिन बस वो अपनी मौज में रहते थे, अपने निजानंद में रहते थे। कि उनकी मौज हुई उन्होंने कर दिया, उनकी मौज हुई उन्होंने नहीं किया। वो किसी के बंधे हुए नहीं होते हैं, वो किसी बंधन में नहीं होते हैं, वो मुक्त होते हैं। बंधनों में वो बंधे होते हैं जो मान सम्मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति भौतिकताएं प्राप्त करना चाहते, वो बंधनों में बंधे होते हैं।
सच्चे सदगुरु कभी किसी बंधन में नहीं बंधे होते, और ना ही वो किसी को बंधन में बांधते। सच्चे सदगुरु की शरण में जाके हम बंधनों से मुक्त होते, ना कि हम बंधनों में बंधते। इस तरह के भाव महाराज जी ने जताए। और महाराज जी ने क्या कहा उन्होंने, कि मौज में रहते थे सदा श्री सतगुरु की देव। कि हमारे सदगुरु ने कभी हमें बंधन में बांधा ही नहीं, हम क्यों बंधे किसी बंधन में। हम्म? और जब मेरे हृदय में मेरे सदगुरु ऐन के ऐन, मतलब ऐसे के ऐसे ही पधराए हुए हैं, तो मुझे किसी और की परवाह क्या। जो वो करते हैं, जो वो हुक्म करते हैं, मैं वही करता हूँ, तो मुझे किसी की कोई चिंता या कोई परवाह नहीं। सुंदर साथ जी, शंकराज जी वाला प्रसंग भी समाप्त हो गया। और ये भी, किसी को कोई प्रश्न है या कोई मन में भाव उत्पन्न हो रहा है तो मुझे भी बताइए। और अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वो पूछ लीजिए। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। इन सब प्रसंगों में बातुनी आज करोगे कैसे? बातुनी तो करो इनका। इसका बातुनी कुछ तो बात बहुत गहरा है। डिटेल से बात होनी, इसका कल करेंगे, क्योंकि महाराज जी से भी थोड़ी सी वो हो जाती है ना, उनसे बातचीत हो जाती है तो फिर ज्यादा डिटेल पता चलती है। तो हाँ मैंने हाँ। पढ़ा, ये प्रसंग भी अभी पढ़ा है। मैंने पहले पढ़ के भी नहीं रखा था कि मुझे इसका मंथन रहता। शंकराचार्य जी वाले का खूब मंथन किया था मैंने 2 दिन। तो उसका अगर कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, इसका भी पूछ लीजिए, महाराज जी ने जवाब देना है, मैंने थोड़ी ना। जो भी प्रश्न अगर आपके कोई हृदय में आ रहा है तो पूछ लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी प्रसंग तो कंप्लीट हो गया, फिर अगला प्रसंग अपने कल ही करेंगे। फिर इसका जो बाकी का जो बातून भी रह गया होगा तो वो कल कल ही कर ले। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। प्रणाम जी। है कोई प्रश्न हृदय में उठ रहा है? ये जो उन्होंने द्वारपालों ने कहा कि राजा तो है नहीं और राजा की तलवार के दर्शन कर लो आप, तो ऐसा इसका क्या समझे? ऐसा क्यों कहा? और इसका हम ऐसे धर्म में कैसे समझ सकते हैं अपने? ये तो माया में जैसे बताया उन्होंने। क्यों छेड़ाछाड़ी करती हो ज्यादा? है, क्यों छेड़ाछाड़ी करती हो? जाते हम, देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप ध्यान से सुने तो परमात्मा की सत्ता तो एक ही है, राज्य तो एक ही है ना। सब धर्मों में एकोकार कहा गुरु नानक देव जी ने। साईं बाबा जी ने बोला सबका मालिक एक है। और अ, जिसने भी सब धर्मों में एक ही बात कही कि एक ही परमात्मा है। उस सब एक परमात्मा को तो मानते हैं, लेकिन उस एक परमात्मा को कोई जानता नहीं। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, अब जिस हिसाब से जो जिस रूप में मानता है वो उसी को ही बड़ा मानता है। चाहे वो कोई भी देवी देवता ले लीजिए, मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, एक बात समझाने के तौर पे क्या है। अब उसी की मूर्ति का पूजन भी वो करते हैं, सब कुछ पुजवाते हैं, लेकिन वो एक परमात्मा की उस एक राजी महाराज को वो जानते नहीं है। राजी महाराज को तो छोड़िए, वो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं जानते। वो एक परमात्मा की सत्ता को जानते नहीं है। तो क्या करते हैं? तलवार ही तो पुजवाते हैं, एक पत्थर की मूर्ति को ही तो पुजवाते हैं। ऐसे समझिए ना। अब उनका अ, जो राज्य है, ये समझ लीजिए कि उस राजा का जो राज्य है कितना है, 14 लोक ब्रह्मांड। उसके बाहर की तो फिर पहुंच नहीं है। ज्यादा कह लीजिए, जो महादेव भी हैं, जो जो बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश, 14 लोक ब्रह्मांड तक ही। उसके आगे की सत्ता का तो आगे तो उनका चलता ही नहीं है। तो क्या कहते हैं कि तलवार को तू अपना राजा कह के पुजवाएगा? क्या इस जग में, पूरे जगत में तेरे राजा की तलवार ही चल रही है? कि इस पूरे, अब देख लिए, बल के देवता हनुमान जी है। हम्म। और इसी तरह से बहुत सारे देवी देवता हैं, आप किसी को भी ले सकते हो। जिसका जिस चीज में ज्यादा रुझान होता है वो उसी देवता को मानने लगता है। जो ध्यान अवस्था रखते हैं वो शिव जी को महादेव, महादेवों के देव महादेव कहा जाता है।
जो माता रूप में पूजते हैं वो नौ देवियों को पूजते हैं। यो बाबा जी के मतलब पिताजी की तरफ ज्यादा रुझान रहता है, तो वो बाबा जी की तरह पूजते हैं। इस तरह से महाराज जी के कहने का भाव ये था कि परमात्मा की सत्ता के रूप में ये मूर्ति पूजा की जाती, लेकिन उन मूर्तियों का थोड़ी ना कोई वर्चस्व होता है। अगर उसमें से जीव सृष्टि मूर्तियों में से भी अगर परमात्मा को प्रकट भी कर लेती है, तो उनका भी तो राज्य कहाँ तक है, ज्यादा ज्यादा 14 लोग ब्रह्मांड तक है। पर वो एक परमात्मा की उस सत्ता को जानते ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि तूने क्या सोचा, मैं कभी किसी राजा से मिला हुआ नहीं, वो तो राजाओं के राजा से मिले हुए थे, राज्य महाराज से मिले हुए थे। तो इसमें ये भाव था कहने का। बाकी आप लोगों को फिर भी कोई और प्रश्न आएगा तो फिर वो कल हम आपस में कर लेंगे, जो भी प्रश्न आएगा। बाकी इसका जो भी गहरा भाव होगा तो वो कल आपको बताएंगे। और हंसा बहन, आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी ले सकते। प्रतिभा दी, आपका कोई प्रश्न हो, 2 ही मिनट रह गए। हम्म। वैसे तो लमसम सारी सांकेतिक की बात की है महाराज जी, राज द्वारपाल में और महाराज जी में सारी सांकेतिक बात हुई है। उसको भी नहीं पता भी उसने क्या क्या कहा, वो तो महाराज जी की बातों पे ही उनको जवाब देता रहा। महाराज जी कहते हैं कि मेरी डाक शुरू हो गई, मैं उसको बताना प्रारंभ कर दिया मैंने कि राजाओं के राजा कौन है। तू क्या हमें समझता है कि हम कभी मिले नहीं, हमने राजा को देखा नहीं, हमने सब देखा हुआ है। सारी सांकेतिक बात थी। फिर भी द्वारपाल महाराज जी को समझ मतलब जान नहीं पाया। क्यों नहीं जान पाया सुंदर साहब जी? महाराज जी को कोई क्यों नहीं जान पाया? जितने भी लोगों ने जाना जाना, जितने भी सुंदर साहब ने जाना जाना, लेकिन जल्दी से महाराज जी को कोई नहीं जान पाया, क्योंकि महाराज जी सादगी में रहते थे। ना वो किसी बंधन में बंधते थे, ना किसी को ज्यादा भाव देते थे। जिसको जो देना होता था उसके जीव के स्तर पे दे के महाराज जी उनको नवाजा करते थे, लेकिन कभी चिपका नहीं करते, अपने से चिपकाया नहीं करते थे। इस तरह का उनका भाव रहता था। तो इस वजह से उन्हें कोई, अब जैसे जैसे हम संसार में किसी को भाव ना दे तो हमें कौन भाव देने वाला है। तो मुझे इस तरह की बात लगती है, हो सकता है मेरा मंथन गलत भी हो। ये मुझे ऐसा महसूस होता है कि उस समय महाराज जी को द्वारपाल ने भी नहीं पहचाना। कुछ तो उनके चेहरे पे आभा रही होगी, ऐसी तो बात नहीं है कि उनके चेहरे पे तेज नहीं होगा, हमने नहीं देखा हुआ। लेकिन एक परमात्मा से मिले बंदे का एक विरला ही रूप स्वरूप हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, पर वो सादगी में रहा करते थे, शायद इस वजह से नहीं पहचाना हो, या जीव सृष्टि नहीं पहचानती होगी। अब क्या कारण रहा मैं इतना नहीं क्लियर कर सकती, क्योंकि जैसी धनी इच्छा। ठीक है सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। फिर भी समझाने में कोई त्रुटि हो तो माफ कीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम संगीता दी। प्रणाम जी। ये वर्षा सभी दी सुंदर प्रणाम। साथी। प्रणाम विजय जी। दी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी।